देखो बेटा, आज हम शुरू कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का नाम समझाऊंगा कि चैप्टर कहना क्या चाहता है, किन चीजों को सॉल्व करने की ये बात कर रहा है। आइए देखो, चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पहले हम इस चैप्टर के नाम पे काम करेंगे, कहना क्या चाहता है। इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा इक्वेशन की, क्योंकि ये वर्ड आपका 8th क्लास से आना शुरू हुआ था। इक्वेशन जिसके अंदर इक्वालिटी का साइन हो, वेरिएबल हो, कुछ कांस्टेंट हो, ठीक है, और जिसके अंदर इक्वालिटी का साइन हो। मतलब बचपन में आप जब करते थे छोटी क्लासेस में, x + 5 = 10, ये एक इक्वेशन है, इसके अंदर इक्वालिटी का साइन है, एक वेरिएबल है और कांस्टेंट है, जो मैथमेटिक्स के जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं उनसे जुड़े हुए हैं, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है, इनसे जुड़े होते हैं वेरिएबल कांस्टेंट आपस में। इसको इक्वेशन बोलते हैं। ये भी इक्वेशन है, x + y + z = 100, क्योंकि इक्वालिटी का साइन है। इक्वेशन क्या है खुशी बेटा? इक्वालिटी का साइन है। x y z क्या है बेटू? इसमें वेरिएबल है। क्या है आदिल? वेरिएबल, जिनकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, वेरी करती है, ठीक। एक पर्टिकुलर केस में एक पर्टिकुलर वैल्यू अटेन करते हैं ये। तो ये समझ आया इक्वेशन। अब पहले बताता हूं, ये इक्वेशन है जिसके अंदर कितने वेरिएबल हैं? 1। और ये इक्वेशन है जिसके अंदर कितने वेरिएबल हैं? 3। और हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इक्वेशन, सिर्फ इक्वेशन की बात कर रहा हूं, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल जिसमें वेरिएबल होंगे 2, जैसे कि x + y = 100, x² y² = 25, x³ y³ + 15 = 70। ये सारी इक्वेशन अगर बात करें तो 2 वेरिएबल में है। अभी चैप्टर के नाम को मैं थोड़ा सा पॉइंट निकाल रहा हूं उनसे, उन पॉइंट को निकाल के आपको अच्छे से उसका नाम का मतलब समझाने जा रहा हूं, और कुछ नहीं है। चैप्टर बाद में शुरू करेंगे। इक्वेशन का मतलब समझ आया, वेरिएबल का मतलब समझ आया। वेरिएबल मुझे कितने चाहिएंगे? 2। क्लियर है? इक्वेशन इक्वालिटी का साइन। आगे एक वर्ड और, अभी पहले उसके बारे में डिस्कस करूंगा, लीनियर। एक एक वर्ड को उठाऊंगा, डिस्कस करते हैं। लीनियर का मतलब है वेरिएबल की पावर 1। इस केस में देखोगे तो जितने भी वेरिएबल उनकी पावर कितनी है? यहां वेरिएबल की पावर कितनी है? यहां वेरिएबल की पावर कितनी है? तो बेटा जी, हमारा जो टॉपिक है, हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन पढ़नी है। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है वेरिएबल की पावर कितनी? 1।
वेरिएबल की पावर कितनी? आप एक चीज पूछ रहा हूं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5, ये लीनियर है क्या? ये लीनियर है, सारे बोलोगे मुझे पता था। आपको बताने के लिए चीज बताई गई है 1 1 पावर 1 है, लेकिन जब भी दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर ऐड होकर डिग्री बनती है, तो 1 1 2 क्या काउंट होगी ये? 2। तो ऐसी इक्वेशन, हाँ जी, यहां पे जो डिग्री काउंट होती है, डिग्री का सिस्टम बता रहा हूं। तो आप यहां पे दो वेरिएबल ऐसी इक्वेशन बनेंगी लेकिन वो कट हो जाएंगे हमारे, ठीक। हमारी जो इक्वेशंस बनेंगी जिनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, उनमें एक्स वाई का प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा। आएगा कई क्वेश्चन बनाने में, बट वो कट हो जाएगा, फिर सिंपली सॉल्व करेंगे। समझ आ रही है मेरी बात? लीनियर का मतलब समझ आ गया, वेरिएबल की पावर कितनी? हर टर्म में अगर वेरिएबल है तो उसकी पावर कितनी? 1। जैसे इस टर्म में कितनी है साक्षी बेटा? 1। इसमें कितनी है? 1। क्लियर? यस और नो? नंबर 2, इक्वेशन का मतलब समझ आ गया। नेक्स्ट, 2 वेरिएबल का मतलब समझ आ गया। आपके केस में वेरिएबल कितने होंगे? एक्स और वाई। पेयर, अब यहां बहुत बड़ी बात है ये पेयर का मतलब 1 सेकंड में आप यूं समझिए कि जोड़ा यार दो इक्वेशन, पेयर का मतलब पेयर ऑफ इक्वेशन, लेकिन इसके पीछे जो गहराई है वो गजब की है। इस वर्ड के पीछे जो डेप्थ है वो बहुत अलग चीज है। पेयर का मतलब है हमें दोनों इक्वेशन को इकट्ठे सॉल्व करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको छोटी छोटी चीजें बता करके इस पे लेके आऊंगा। अब जरा एक बात बताओ, ये पेयर का मीनिंग समझाने के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्यों पढ़ेंगे हम? पेयर ही क्यों पढ़ेंगे? अलग अलग लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं पढ़ेंगे दो वेरिएबल में? और इस पेयर से सेंस क्या होगी? पेयर से ना एक चीज और वर्ड यूज करूंगा, आगे आएगा साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ उठा के। यहां देखो, सबसे पहले बचपन में मैंने एक इक्वेशन सॉल्व की, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। मैं आपको 8th क्लास से जोड़ूंगा 10th क्लास तक कि हमने कितना सफर तय किया और कहां तक पहुंचे। बेटा हेलो, प्लीज ध्यान यहाँ पे, पूरा ध्यान यहाँ पे बेटा। मैं बीच में किसी से भी अब पूछूंगा, क्योंकि अभी तक क्या था, कई बच्चे बीच में आए थे, फर्स्ट चैप्टर के बीच में आए थे, कभी सेकंड चैप्टर के बीच में आए थे, अब थर्ड चैप्टर, अब सिलेबस प्रॉपर रूटीन से होगा थर्ड से, उनका तो बैकअप भी होगा, ठीक। अब ध्यान ये देना, अब मैं किसी से भी बीच में खड़ा करके पूछ सकता हूं इसके बारे में बताओ। पहले तो बहाना होता था पिछला लेक्चर नहीं लगाया या वो नहीं, अब कुछ नहीं चलेगा। एब्सेंट हो, लेक्चर सुन के आओ, डेली रिकॉर्डिंग होती है, लेक्चर आता है। तो ये बहाना मत देना कल मैं शादी में गया था, वहां गया था, तो मुझे कल का नहीं पता, ठीक है? ध्यान रखना मेरी बात। और अभी बीच में से किसी को भी खड़ा करके मैं पूछूंगा तो आपको आंसर बताना कंपलसरी होगा। x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10। मुझे कोई पूछे यहां से x की वैल्यू निकालो, तो मैं x लूंगा 10, 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा बेटा, x की वैल्यू कितनी आएगी? ये सभी जानते हैं। बचपन में इसको 8th क्लास में नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट किया था। ये नंबर लाइन होगी, ये हो गया 0 1 2 3 3 4 5 6 -1 -2। याद है इस आंसर को डार्क करते थे और यूं करते थे, x इज इक्वल्स टू 5 नंबर लाइन पे। याद है किसी को? एक सॉल्यूशन निकलता था एक वेरिएबल में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। 8th क्लास में किया होगा, छोटी क्लासेस में करते थे, फर्स्ट चैप्टर में रैशनल नंबर में ही आता था पहले। हाँ के ना? नहीं आता था तो अब तो पता है। चलो इसी को मैं पहले दो वेरिएबल की बना रहा हूं, इसी को x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 या इज इक्वल्स टू 6 कर देता हूं। ये इक्वेशन आई मेरी 9th क्लास में, वो आई थी आदिल, हेड डाउन नहीं बेटा, बिल्कुल स्ट्रेट। ये इक्वेशन कब आई थी मेरी? 8th क्लास में। ये आई थी मेरी 9th क्लास में।
कोऑर्डिनेट सिस्टम जब हमने किए थे, जैसे ही कोऑर्डिनेट की एंट्री हुई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की, तो हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहीं ना कहीं आ गई थी। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते थे आपको बता देता हूं, बॉक्स बनाते थे। नटखट चुनमुन पड़ गया तू 9th। ध्यान से देखो, दिस इज एक्स दिस इज वाई। एक बार हम कोशिश करते थे एक्स की वैल्यू 0 रख दे, वाई कितना आ जाएगा, वाई 0 रख दो, ठीक है, क्लियर। इस तरह से इसके 2 नहीं होते, हजारों करोड़ों सॉल्यूशन निकाल सकते हो आप इसके। आप x की वैल्यू डालते जाओ, y की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आती जाएगी। हजारों करोड़ों सॉल्यूशन होते हैं बेटा इसके। हम सुनो, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन आता है, और ग्राफ बनाने के लिए मुझे सिर्फ 2 पॉइंट की जरूरत होती है। कितने पॉइंट की? 2 पॉइंट की नीड होती है, इसलिए मैं 2 पॉइंट निकालता हूं। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक, ग्राफ आप बनाते थे, उसके अंदर x0 y6 यहां आएगा बेटा, ये पॉइंट 0,6 सबको पता है। x0 है तो y एक्सिस पे आएगा बेटा, और ये पॉइंट बेटू 6,0, यस और नो, ऐसे बनाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। और आपको एक चीज और बता दूं कि अब इस लाइन पर आने वाले हजारों करोड़ों पॉइंट, वो सारे के सारे, ये हजारों करोड़ों पॉइंट जो है बेटा, ये सारे के सारे इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेंगे, क्या करेंगे, सेटिस्फाई। मतलब ये कोई भी पॉइंट उठा के आप यहां रख दो x और y के अंदर, उसके कोऑर्डिनेट आंसर हमेशा क्या आएगा, 6। आप यहां से कुछ भी, जैसे ये रखो, अगर 5 रखो तो ये रखना पड़ेगा 1। आप देख लो, अगर ये पॉइंट है, मैं y5 रखूं, y5 रखो, x1 रखोगे, आंसर वापिस 6 के इक्वल आएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब इस लाइन पर आने वाले हजारों करोड़ों पॉइंट आपकी इस लीनियर इक्वेशन को क्या करके, क्या करके, इसके क्या होगे, सॉल्यूशन। तो ऐसे हम 9th क्लास में करते थे। 8th क्लास में एक वेरिएबल में निकालते थे, 9th क्लास में 2 वेरिएबल में ग्राफ भी एक आधी लाइन का बनाया था। कई आरडी जिसने की थी उसने ट्राइंगल भी बनाए थे, उनका एरिया भी शेड किया था। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते थे हमारे पास, यस और नो, ठीक है बेटा, ध्यान है इतना। अब इस चैप्टर में जो एंट्री की है वो इस पेयर ने एंट्री कर ली, तो सॉल्यूशन भी मैं पेयर के देखूंगा, सॉल्यूशन भी मैं पेयर के देखूंगा, अकेली के नहीं देखूंगा। कहानी कहां से शुरू होगी जरा देखना, कहानी आपकी शुरू होगी, 2 लीनियर इक्वेशन ले रहा हूं मैं, अभी सिर्फ समझने का काम है, नोट करने का कुछ नहीं है, सारा समझने का। पीडीएफ घर पे आ जाएगी जाते ही, लेकिन अभी प्रॉपर समझो। सिर्फ कहानी है, कोई इक्वेशन ले लेता हूं मैं, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 5। चलो मैंने 2 इक्वेशन ले ली। अब ये कह रहा है इन दोनों को इकट्ठे सॉल्व करो, ऐसे एक्स वाई ढूंढ के लेके आओ, यस, अभी ऐसे एक्स वाई ढूंढ के लेके आओ जो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे और इसको भी। अभी तक एक्स वाई ऐसे लाने थे जो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, अब ऐसे लाने जो दोनों को क्या करेंगे, यानी कि एक्स वाई यहां रखने पर उनका आंसर 3 आए, और यहां रखने पर एक्स वाई, वही सेम एक्स वाई रखने पर आंसर क्या है, कितना है बेटा, 5। कितना है बेटू, 5। यहां रखने पे एक्स वाई कितना है आंसर, अरे 3, इस केस में 3, इस केस में
चलो इनको ढूंढ के देखते हैं, एक बार वेट करना, सभी का फोकस यहां होना चाहिए, ध्यान नहीं हटना चाहिए। इधर देखो, अब कोई भी आवाज नहीं करेगा। एक्स वाई, ध्यान से देखिए बेटा, अगर मैंने यहां पे y को 0 रख दिया, इस इक्वेशन में y को 0 रख दिया, तो x की वैल्यू संध्या कितनी आएगी? मायरा कितनी आएगी x की? 3 आएगी। किसी को दिक्कत ये चीज नहीं समझ आई? अगर मैंने यहां पे y को 0 रख दूं, बट एक चीज है, अगर मैंने यहां पे y को 0 रख दिया, सॉरी x को 0 रख दिया, तो 0 + 2y इज इक्वल्स टू, भी लाइनें होती है ना, तो 0.5 की मिल जाएगी। 3/2 मेरे y को, हाँ आप देखो, अगर मैंने y को 1 पुट कर लिया तो x भी कितना आएगा? आएगा 1 1। कैसे पता लगा बेटा? कैसे? अरे झूठी आमत भरना प्लीज, कोई पता लगा आपको कैसे? कैसे? अगर y को 1 पुट करोगे 2 1 जा, और 2 उधर जाके माइनस होगा तो 1 आएगा, x भी कितना आएगा? यस और नो बेटा? प्लीज 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 बने रहिएगा, एक बार प्लीज, पूरा फोकस। बेसिक ही है, उसके बाद पूरा चैप्टर पानी की तरह हो जाएगा, सच बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट सिर्फ बेसिक अगर पकड़ में आ गया कि चीज कर कैसे रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या चीज इसमें निकाल रहे हैं, तो पूरा चैप्टर खत्म है बेटा। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। 10th क्लास 9th क्लास से 100 गुना आसान है, ये बात मैं आपको आगे प्रूव करके दिखाऊंगा, आप खुद बोलोगे ये चीज है। ज्योमेट्री जो इतनी थी ना, उसने तो 9th क्लास में आपकी वाट लगा रखी थी। अब ये एडिट भी करनी पड़ेगी अब तो, अब पिछली आधी पीस वाइज होगी ना, इनको मर्ज करना पड़ेगा। चलो छोड़ो, यहां तक देखो प्लीज, क्लियर है? अब इसके अंदर x और y की वैल्यू रखना शुरू करते हैं। बेटा एक बंद करना, ऊपर से बटन, इन्वर्टर है, हाँ एक बस, ठीक है। दूसरा भी करना। ओ एक बार रुक जाओ, ठीक है, एक बार बैठो 2 मिनट, वो 1 मिनट, माहौल बनाना है? कमाल कर रहे हो यार तुम। ठीक है, इधर देखो, y को 1, y को 1 पुट करो बेटा जी, x कितना आएगा? x कितना आएगा? ठीक है, x को फिर -5, मेरा y में नहीं है, मेरा ग्राफ देख लो यार पहले, मैं क्यों तो नहीं लेते फिर आप, दिक्कत क्या है? आप x की जगह कुछ और पुट कर लो, फिर y की जगह 3 पुट करो, y 3 पुट करो, x कितना आ जाएगा? यस और नो? अब देखना बेटा ध्यान से, हेलो इधर, पहले इसका बनाते हैं हम, इसका ग्राफ, इधर वाले का, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है, x3 y0, यहां x3 y0 यही आएगा ना बेटा? x, अरे बेटू x3 y0 ये रहा, और एक 1 1, तो ये थोड़ा सा आप उसमें बनाओगे ना, आवाज नहीं, ग्राफ पेपर पे एग्जैक्ट आएंगे, यहां तो फिर भी अप एंड डाउन रहेगा। देखो थोड़ा, तो ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ। तो इसके ऊपर आने वाले हजारों करोड़ों जो पॉइंट है, वो सारे किसके सॉल्यूशन है बेटा? किसको सेटिस्फाई करेंगे? पहली इक्वेशन को। अब सेकंड वाली के लिए देखो बेटा, सेकंड वाली के लिए पहले पॉइंट ढूंढो, 3 और x3 y1, एक तो ये रहा x3 y1, x4 y3, यही होगा 4,3। किसको क्लास में कोई ऐसा प्यारा सा बेटा है जिसको नहीं समझ आ रहा कि पॉइंट मैं कैसे लिख रहा हूं, ग्राफ पे कैसे बना रहा हूं? प्लीज 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 पूछो, झूठियां मत भरना प्लीज।
मम्मी पापा सबकी कसम है, झूठी आमत भरना। सिर्फ आपको हाथ ऊपर करना है, मैं नाम भी नहीं लूंगा, अगर नहीं आ रहा तो समझ, सिर्फ ये मैं अपने आप रिपीट कर दूंगा प्लीज। पक्का? कैसे पॉइंट ले रहा हूं, समझ आ रहा है? अच्छा, इसके बाद फिर क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है। एक सेकंड, अभी बताता हूं बेटा, अभी अभी अभी। अरे क्या हो गया? हाँ, पहले तो बताओ कौन सा पॉइंट बेटू? ये ब्लू वाले, ये वाले, ये बेटा ऐसे लिए मैंने, ये देख 3,0, एक तो क्या था, एक तो ये था ना 3,0, ये रहा, है ना। दूसरा क्या था, x1 y1, x1 और y1, ये 1 1 हो गया बेटा। ठीक, अब इन दोनों पेयर की बात करूं, अलग अलग बात करूं तो सुनो, पहली वाली इक्वेशन के इस पे आने वाले हजारों करोड़ों पॉइंट इसके सॉल्यूशन होंगे, यस। दूसरी वाली के दूसरी पे आने वाले हजारों करोड़ों पॉइंट इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। बट ऐसे सॉल्यूशन जो दोनों को सेटिस्फाई करे, क्या करे, दोनों को कितना है, कितना पॉइंट है, सिर्फ एक ये टुंगू, ठीक है, सिर्फ एक टुंगू सा पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा है जिस पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे। अब अगर ये प्रॉपर ग्राफ पे बना होता, अगर ये प्रॉपर ग्राफ पे बना होता तो बेटा मैं आपको, क्या हो गया, मतलब ओके बॉयज, बेटा बेटा कनिष्का, तनिष्का चुप, एक पॉइंट ऐसा है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। अगर ये प्रॉपर लाइन वाले ग्राफ पे बना होता तो मैं आइडिया लगा लेता कि ये पॉइंट कितना है। अब 2 और 3 के बीच में मतलब एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग सकता, और मैंने जो लाइनें ड्रॉ की हैं वो भी प्रॉपर ड्रॉ नहीं है, समझ आ रही है बात। स्केल से प्रॉपर अगर पॉइंट बना के करते तो वो प्रॉपरली आती। अब सुनो, अब हमारे पास मेथड भी होते हैं इनको सोल्व करने के। भाई ग्राफ से बना लिया, मेरे को नहीं पता लगा, तो हमारा मेथड क्या है, जरा ध्यान से सुनो। दो इक्वेशन को आपस में सोल्व करने का मतलब क्या होता है। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 जो थी वहां से y की वैल्यू निकाली, जरा देखना 2x 5 इधर भेज दिया, y उधर जाके प्लस का हो गया, ठीक है। यही है ना इक्वेशन 2 मेरी। इस इक्वेशन 2 से पुट वैल्यू ऑफ y इन 1 फ्रॉम 2, 2 से निकाल के 1 में डाल दो। 1 ये है, इसमें y की वैल्यू रख दो, क्या है 2x माइनस, इससे पूरा क्वेश्चन एक वेरिएबल में आ गया, पूरा क्वेश्चन एक वेरिएबल में आ गया। 2 2 जा 4x माइनस 5 2 जा 10 3, 5x 3 प्लस 10, x कितना आ गया 13/, 6.5 के आसपास हुआ ना ये, नहीं सॉरी 2.6। ओके ओके ओके, समझ गया समझ गया समझ गया, एक सेकंड देना, एक सेकंड। अरे यार अब ठीक है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आया मेरा x है, ये x ऐसा है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, इसके साथ y। अब इसको 2 में पुट कर दो, ये जो 2 थी ना बेटा ये वाली, 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू y, x पुट करना है यहां पे, x की जगह क्या 13/5 माइनस 5y, कितना हो जाएगा यहां पे 26/5 माइनस 5, एलसीएम कितना आएगा बेटू 26 माइनस 5 5 y की वैल्यू कितनी आई बेटा
ये 2 पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट इसके हैं बेटा, ये कोऑर्डिनेट है इसके। यहां पे अगर मैं लिखूं ना, आपका ये जो पॉइंट था इसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे 13/5 और ये पॉइंट ऐसा है जो दोनों इक्वेशन को क्या करेगा बेटा, क्या करेगा बेटा? अब देखो आपको करके भी दिखाता हूं ये चीजें कि बस बेटा आवाज नहीं। ये देखो x क्या, 13/5, देखना x 13/5 2 इंटू वाई कितना आया? आप इनको सोल्व करो, आंसर आपको 3 ला के दिखाऊंगा। 13/5 प्लस 2/5 एलसीएम, 13 प्लस 2 कितना बन गया? 3, इसके बराबर आया। क्या इन दोनों पॉइंट ने इसको सेटिस्फाई किया? और यही यहां पे इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना, 2 इंटू एक्स की जगह क्या, y की जगह 26/5 माइनस 1/5, 25/1 इज इक्वल्स टू 5 आया। तो ये इकलौता ऐसा पॉइंट था जिसने क्या किया, दोनों इक्वेशन को क्या किया। अब मेरा चैप्टर का नाम का मतलब आपको समझ आएगा। इतनी देर से मैं सिर्फ और सिर्फ यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो सबसे मेन है। आपको लग रहा है कि क्या चीज है, बट यही है सब कुछ। अब आ जाओ, अब आप इक्वेशन का मतलब समझ गए, वेरिएबल का मतलब समझ गए, 2 वेरिएबल का मतलब समझ गए, और पेयर ऑफ इक्वेशन को कैसे हमें स्टडी करना है, कैसे उनके सॉल्यूशन निकालने हैं, वो समझ गए कि इसका मतलब क्या है। पेयर का मतलब है हमें 2 लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में तो समझ आ गई, पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। लीनियर का मतलब क्या, 1 वेरिएबल का मतलब, या 2 वेरिएबल का मतलब क्या, 2 वेरिएबल, लीनियर का मतलब समझ, इकट्ठे सोल्व से मतलब क्या, अलग अलग सोल्व का मतलब समझाया कि सॉल्यूशन निकालने होते हैं। इकट्ठे सोल्व का मतलब क्या है कि ऐसी एक्स की वैल्यू निकालनी होती है जो क्या करेगी, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। अब देखना कुछ चीजें, आप एक सेकंड, पहला ग्राफिकली आ गया क्या? ग्राफ तो आज लेके नहीं आए होगे, कोई बात नहीं, छोड़ो, नहीं लेके आए तो अभी इधर देखो, कहानी सुनो। अभी ये चीज समझ आ गई? अभी देखना, अब बेटा आपकी जो लीनियर इक्वेशन होती है ना, उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म सुन लो, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू, और दूसरी a2x b2y, हां, ये आपकी जनरल नोटेशन होती है रणविजय, किसकी? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इकट्ठा, ठीक? यस और नो? क्लियर है? जब इन दोनों को सोल्व करते हैं ना, जब इन दोनों के ग्राफ बनाते हैं, तो 3 तरह के ग्राफ पॉसिबल हैं। कौन कौन से? जरा सुनिए, 3 केस पॉसिबल हैं। एक केस पता है कौन सा पॉसिबल है? जब इनके ग्राफ बनाओ आप, सुनिएगा, पहली पॉसिबिलिटी जो आपने कही, देखी, कि हो सकता है इनके ग्राफ एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, हो सकता है इनके ग्राफ एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, बिल्कुल सेम डिट्टो, सारे पॉइंट सॉल्यूशन सेम हो। ये पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन इसी के ऊपर
उसके पॉइंट आ जाएं, सारे पॉइंट सेम सॉल्यूशन हो, ऐसा भी पॉसिबल है, बता रहा हूं मैं अभी। तीसरा केस पॉसिबल है, दोनों लाइनों के सॉल्यूशन में कुछ भी कॉमन ना हो और दोनों लाइनों का ग्राफ यूं आ जाए, तो कोई, अब शुरू हो गया भाई, दोनों के ग्राफ में कुछ भी कॉमन ना हो। एक सेकंड रुकना। हाँ जी बताइए। ये रहा 2.6 और 0 पॉइंट जो भी आप बोल रहे हो यहाँ कहीं आएगा। ये हो गया, वो होते तो बीच में 10 पॉइंट ही हैं फिर, बीच में 10 पॉइंट, मतलब आवाज नहीं, बोलो 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 बेटो। 2.6 हमने किया वहाँ पे, ठीक है, लेकिन इस हिसाब से तो सिर्फ बीच में सिर्फ 10 होने चाहिए, लेकिन होते तो हजारों करोड़ हैं। हाँ तो लेकिन जैसे हमने किया उसमें तो सिर्फ 10 हैं। जैसे हमने किया उसमें 10 है। पॉइंट एग्जैक्ट जो होते हैं ना इसके, हाँ 2.1, 2.2, 2.3 ये तो मिलेंगे, लेकिन ये भी तो मिलेगा 2.11, वो भी तो फिर उनके 2.1 के और इनके बीच में होगा, सॉरी इससे आगे हजारों करोड़ों पॉइंट होंगे इनमें तो। 2.1111110011 ये सारे रैशनल इरेशनल हजारों मिलेंगे इनके बीच में, ठीक है। हेलो बेटा ऐसा है, दो बात इतनी है, ये लाइट डबल बैटरी का इन्वर्टर है, ये फिर भी बहुत ज़्यादा लाइट ले रहा है, ये सारा सिस्टम भी इकट्ठा इसी पे चला हुआ है, ठीक, और ये सिर्फ डबल बैटरी सिर्फ इन 4 चीज़ों के लिए लगा रखा है, ये चीज़ें और ये सारा तो उस रूम में है इन्वर्टर, बाकी सारा तो बस लाइट इतनी खा रहा है शायद ये। हेलो अभी बता रहा हूं, सेकंड ग्राफ ये कह रहा है कि ऐसा केस भी बन सकता है जिसमें दोनों का ग्राफ एक दूसरे के ऊपर आ जाए, सारे पॉइंट कॉमन ही आ जाए। बताऊंगा, मैं बना के भी दिखाऊंगा, अभी सिर्फ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, नाम समझ आ गया, 2 लाइन के बीच में कैसे कैसे ग्राफ बन सकते हैं। 3 ही पॉसिबिलिटी है, या तो उनमें एक ही पॉइंट कॉमन होगा, या 2 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, या उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट, कोई भी कॉमन सॉल्यूशन होगा ही नहीं, तो मतलब नो सॉल्यूशन रहेंगे। अब कहानी यहां पे आती है कि जब हम सोल्व करेंगे तब तो हम इनको देख ही लेंगे कि भाई सॉल्यूशन निकल रहा है या नहीं निकल रहा। समझ आ रही है बात? एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप सिर्फ इक्वेशन को देख के बता सकते हो कि इनका ग्राफ कैसा आएगा, उनके कोफिशिएंट को देख के बता सकते हो इनका ग्राफ कैसा आएगा। जरा देखो ध्यान से, ये जो मैंने आगे लिखे हुए हैं, A1 किसका कोफिशिएंट है, x का, B1 C1 कांस्टेंट। पहले इनको इस तरह से लिख लेना कि 0 के इधर आ जाएं सारे, मतलब अगर कांस्टेंट उधर है तो उधर ला के इधर 0 कर दो। फिर आप निकालो A1 बाय A2
और ये अगर नॉट इक्वल है b1 बाय b2 के, तो प्यारे बच्चों उसका ग्राफ दोनों का ऐसा आएगा कि वो दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। जनरेटर भी इतना लोड नहीं उठाएगा, ठीक है। आ जाओ ध्यान से, ये हो गया। इसके बाद जब कभी a1 बाय a2, इसमें नहीं है, b1 बाय b2 और c1 बाय c2, इन सब की रेशो इक्वल आ जाए, तब समझ जाना कि आपका ग्राफ कैसा होगा, कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक लाई करेगा। और तीसरा, जब कभी a1 बाय a2 इक्वल आ जाए b1 बाय, और वो नॉट इक्वल आए c1 बाय, तो कैसा होगा आपका ग्राफ, कैसा ग्राफ होगा आपका। ये सिर्फ आप इक्वेशन के कोफिशिएंट से ही अंदाजा लगा सकते हैं, इक्वेशन के कोफिशिएंट से। बताऊंगा। जैसे हेलो, जैसे अभी अभी जो इक्वेशन की थी हमने सॉल्व, इधर देखना, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, दूसरी इक्वेशन की थी 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। यस और नो, किया था ये। इसको मैं प्रॉपर वे से लिख रहा हूं मेरे भाई, ये -3 इधर आ गया 0, इसको भी प्रॉपर वे से लिख रहा हूं, -5 इधर आ गया 0, ठीक। अब इनको स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेट, एक सेकंड, हाँ जी, जब हम a1 by a2 और इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो साइन के साथ पुट, हाँ साइन के साथ। देखो अब बेटा ये क्या आ गया यार, अब देखो जरा, जो इक्वेशन थी मेरी क्या थी, वो a1x b1y प्लस c1 0 प्लस c2, ओके। a1 क्या होगा, जो x के आगे लगा हुआ है, a1 की वैल्यू कितनी होगी, यस, b1 की कितनी होगी, जो y के आगे लगा है पहली इक्वेशन में कितनी होगी, और c1 की कितनी होगी, ओके। a2 की बताओ कितनी होगी, b2 की बताओ, c2 की बताओ, वेट, a1 बाय a2 कितना आएगा, b1 बाय b2 कितना आएगा, यानी -2। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं बेटा, तो a1 बाय a2 रखते बेटा, नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। थैंक यू। तो ये बताइए, अगर ये इक्वल नहीं है बेटा, तो इसका ग्राफ कैसा आना चाहिए था, कैसा आना चाहिए था, यही आना चाहिए था। विशु कैसा आया था, अब समझ आया कि कैसे निकालनी है, हां के ना। तो जब इंटरसेक्टिंग होती है लाइनें, तो सुन लो, उनको कुछ नाम दिया जाता है। इस केस में बोला जाता है इन दोनों लाइन के यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा। यहां पे बोला जाता है मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी, और इस ये केस होता है नो सॉल्यूशन। कैसा केस होता है ये, नो सॉल्यूशन का। हाँ द्रोण बताओ, क्या चीज नहीं समझ आ रही। हाँ जी बताइए बेटा, कंफ्यूजन मत रखो प्लीज कोई भी। वो करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जब पहले दोनों इक्वल ना आए ना बेटा, तो इन पे जाना ही नहीं होता। वो तो पहले दोनों इनमें इक्वल होते हैं, नहीं आया तो इसका मतलब पहले वाला ही केस है, सी पे जाना ही क्यों। समझ आ रही है बात। सबके ग्राफ बनाए, जनरल ऑब्जर्वेशन जैसे क्वाड्रेटिक की निकाली थी,
सबके कोफिशिएंट में रिलेशन देखा। जब जब हमारी ग्राफ, जब जब हमारी लाइनें एक दूसरे के इंटरसेक्ट की, तब तब हमारे जो कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन था वो क्या था, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। जब जब ग्राफ बनाए, जब जब कोइंसिडेंट की लाइनें, तब तब जो कोफिशिएंट में रिलेशन था तो सबके कोफिशिएंट की रेशो बराबर आ रही थी। समझ आ रही है बात? हेलो, क्लियर हुआ? किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक, यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। इधर देखना, हाँ इनफाइनाइटली मैनी भी बोल सकते हो। अब सुनो, हाँ फर्स्ट केस में यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है? एक सॉल्यूशन, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है जो इन दोनों इक्वेशन को इकट्ठा सेटिस्फाई करेगा। एक ही सॉल्यूशन है जो इसको और इसको सेटिस्फाई करेगा। यूनिक मतलब वन सॉल्यूशन, इसको वन सॉल्यूशन भी लिख सकते हो। और ठीक है, एक वर्ड आता है, ध्यान से सुनना, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मेरी बात सुन लो। और एक होता है कंसिस्टेंट, मतलब सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे एक हो चाहे, और इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन। क्योंकि आज ग्राफ नहीं लेके आए तो मुझे थोड़ा सा बेसिक पे टाइम लगाना पड़ रहा है, वरना ये चीजें मैं थोड़ी देर बाद बताता, पहले कुछ क्वेश्चन करवाता ग्राफ में। कल क्लास में सभी बच्चे अपनी पूरी ज्योमेट्री बॉक्स प्लस ग्राफ नोटबुक के साथ आएंगे। पहली 2 एक्सरसाइज टोटली ग्राफ की हैं, पेंसिल, इरेजर, स्केल सब कुछ लेके आएंगे सभी बच्चे। समझ आ रही है बात? अभी सुनो, अब सबसे पहले सारे बच्चे एक, ये जो है इसको मैं थोड़ा सा अच्छे मैनर में लिखवा रहा हूं। पहले पेज पे बहुत अच्छे से ये एक चार्ट बनाएंगे जो मैं बनवा रहा हूं। आ जाओ, अभी लिखना शुरू करना है। चलो, हेलो, डालो हेडिंग ऊपर, लिखो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियस, ठीक, लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। टू वेरिएबल इज सेड टू बी टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x c2 इज इक्वल्स टू 0। एक साथ इकट्ठे लेना, दो इक्वेशन को इकट्ठे कंसीडर करना, उनके इकट्ठे सॉल्यूशन के बारे में सोचना, इकट्ठा उनको सॉल्व करना, दैट इज मतलब साइमल्टेनियस। पेयर, इकट्ठा पेयर के बारे में सोचना। ठीक, यहां से एरो डालिएगा, उसके 2 पार्ट बनाइएगा, एक बनेगा कंसिस्टेंट, एक बनेगा इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और हाँ जी, हाँ 9th बेटा 5 मिनट उस रूम में वेट कर लो, 5 मिनट बाद लगेगी। इनकंसिस्टेंट, अच्छे से प्रॉपर ग्राफ बनाइएगा, ये चार्ट, इसमें काफी आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, फिर आगे 2 पार्ट डिवाइड कीजिएगा कंसिस्टेंट के। और इनकंसिस्टेंट का सिंगल होगा। ओके, कंसिस्टेंट में 2 केस आते हैं। एक तो कौन सा आता है, यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन, और एक होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, या खाली मैनी सॉल्यूशन भी लिख सकते हो। और ये केस होता है नो सॉल्यूशन का।
अब यूनिक सॉल्यूशन में पहचानने का तरीका क्या क्या होता है? फर्स्ट a1 बाय a2 नॉट इक्वल्स टू मिलेगा b1 बाय b2। ग्राफ आएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, और थर्ड जो ग्राफ बनेगा इसका वो यूं बनेगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई लाइन। आवाज नहीं, ये लिखिएगा इसके अंदर, ठीक। ग्राफ भी बना दीजिएगा। सेकंड में चलता हूं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पे। फर्स्ट इसमें बनेगा a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। सेकंड कोइंसिडेंट लाइंस, और इसका जो ग्राफ बनेगा, दो लाइनें बिल्कुल, एक सेकंड रुकना, दो लाइनें, एक सेकंड बेटा प्लीज, आवाज नहीं, जल्दी लिखो बेटा। बेटा करो करो, आप लिखो। ये देखो, ये और ये दो बना दो इसके एक के ऊपर। ठीक है बेटा, समझ आया? कोइंसिडेंट क्या लिखोगे? कोइंसिडेंट लाइंस। अब नेक्स्ट, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी लाइनें। नेक्स्ट है फर्स्ट क्या होगा? a1 बाय सेकेंड क्या रहेगा बेटा? और थर्ड इनकी ग्राफ एक ये पैरेलल लाइंस। यस और नो? एनी डाउट? पक्का हो जाएगा? कल सभी बच्चों को क्या क्या लेके आना है? जिसको कोई डाउट हो शाम को ये दोबारा रिपीट होगा, वो 8:15 भी आ सकता है, ठीक है? अदरवाइज ओके, ठीक है।